गहरे जंगल के बीच एक विशाल चींटी का झुंड एक बाम्बी में रहता था। यह बाम्बी उनका घर और भोजन का भंडार थी, लेकिन हालात खराब थे। बाम्बी में अन्न का भंडार लगभग खत्म हो चुका था और बारिश का मौसम तेजी से नजदीक आ रहा था। बारिश का मतलब था कि बाहर जाना और भोजन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में झुंड के रानी ने सभी चींटियों को एकत्र किया और गंभीरता से कहा, हमें आज से ही भोजन इकट्ठा करना शुरू करना होगा। यदि हमने जल्द ही पर्याप्त भोजन नहीं जुटाया तो हमारे अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। रानी की बात सुनकर झुंड की सभी चींटियां सक्रिय हो गई। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जुट गया। लेकिन झुंड में एक छोटी चींटी थी जो बहुत नई और कमजोर थी। उसका शरीर पतला और आकार में छोटा था। वह अक्सर सोचती, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि मेरा प्रयास किसी काम नहीं होगा? क्या मेरी वजह से झुंड को नुकसान हो सकता है? फिर भी उसने हार मानने की बजाय खुद को साबित करने की ठानी। उसने निश्चय किया कि वह अपने हिस्से का काम पूरा करेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। छोटी चींटी अपने काम पर निकल पड़ी। वह सावधानी से इधर उधर देख रही थी ताकि कहीं कोई उसे खतरा न हो। थोड़ी ही देर में उसे एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा मिला। उसने पूरे जोश और मेहनत के साथ उस टुकड़े को घसीटना शुरू किया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी हिम्मत मजबूत थी। धीरे धीरे वह अपने रास्ते पर बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। रास्ते में एक छोटी धारा बह रही थी जो बारिश से पहले उफान पर थी। यह धारा चींटी के लिए बहुत बड़ी और खतरनाक थी। पानी का बहाव तेज था और अगर वह इसमें गिर जाती तो उसका बचना मुश्किल था। चींटी ने इधर उधर देखा। धारा को पार करने का कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह कुछ देर तक रुक गई। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुछ देर के खोजबीन के बाद उसकी नजर एक सूखी पत्ती पर पड़ी जो धारा के किनारे अटकी हुई थी। चींटी ने सोचा, अगर मैं इस पत्ती का उपयोग करूं तो शायद धारा पार कर सकूं। यह विचार आते ही उसने पूरी ताकत से पत्ती को धकेलना शुरू किया। पत्ती भारी थी, लेकिन चींटी का हौसला और मेहनत उससे कहीं ज्यादा भारी था। आखिरकार पत्ती धीरे धीरे धारा में उतर गई। जैसे ही पत्ती पानी पर तैरने लगी, चींटी उस पर चढ़ गई। वह पत्ती के सहारे बहते हुए दूसरी ओर पहुंच गई। यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि थी। धारा पार करने के बाद छोटी चींटी ने अपनी मंजिल की ओर रुख किया। उसने अन्न के टुकड़े को फिर से घसीटना शुरू किया और अंततः उसे बाम्बी तक पहुंचा दिया। जब वह बाम्बी में पहुंची तो बाकी चींटियों ने देखा कि वह कितनी मेहनत और बहादुरी के साथ अपना काम पूरा करके लौटी है। झुंड की रानी ने उसकी हिम्मत की सराहना की और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि ताकत शरीर में नहीं बल्कि हौसले और दृढ़ता में होती है। तुमने हमें सिखाया कि छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इस घटना के बाद छोटी चींटी झुंड में सबसे प्रिय बन गई। उसकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। जंगल के इस छोटे से जीव ने दिखा दिया कि मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं।